Chemistry by Lokesh Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश राणिया केमिस्ट्री ट्यूटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11th, 12th, नीट, आईआईटी और विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री की शानदार क्लासेस, जिसमें हम केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आखिरकार एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम लेते दिमाग में प्रश्न उठता है, सर आखिरकार एटम क्या है? बेटा एटम परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। परमाणु किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात एक ऐसा स्पेसिफिक पार्टिकल, एक ऐसा विशेष कण जिसको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? परमाणु कहते हैं। और परमाणुवाद का जनक जो है वो महर्षि कणाद को माना जाता है। इसके बाद सन 1808 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म अविभाज्य कणों के द्वारा मिलकर बना होता है, और इन्हीं सूक्ष्म अविभाज्य कणों को हम क्या कहते हैं बेटा? परमाणु कहते हैं। और जॉन डाल्टन के सिद्धांत की बात करें तो बेटा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर और साथ में निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित होता है। अगर इसके बाद हम बात करें बेटा परमाणु के मूलभूत कणों की, तो बेटा परमाणु जो है उसके मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा प्रोटॉन, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और तीसरा न्यूट्रॉन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। बेटा इलेक्ट्रॉन को अपन ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, अर्थात एक ऋण आवेशित कण होता है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किससे की गई बेटा? कैथोड किरणों से। ठीक है, और इन कैथोड किरणों की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? विलियम क्रूक था। क्या नाम था बेटा? विलियम क्रूक्स। और इन कैथोड किरणों में उपस्थित ऋणावेश को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है बेटा? जे थॉमसन को दिया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मूलिकर ने अपने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा निकाला, और उस आवेश का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉन का नामकरण जो है वो किस साइंटिस्ट ने किया बेटा? इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था स्टोनी। किस साइंटिस्ट ने किया था? स्टोनी ने किया था। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और साथ में प्रश्न उठता है कि यदि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गति करे तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? अनंत होगा। और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश की बात करें बेटा तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 6500 कूलम या 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगली क्लास में बात करेंगे बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।